बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी। की डिमांड थी कि शादी इससे करेगी जो इन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़िया होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। गुजरता रहता है, यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है। वो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? ज़िंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छुप जाता है, पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है, अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है। मंझले बेटे को बुलाकर कहती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। मंझले बेटे को गुस्सा आता है, वो बाप को बुरा भला कहता है, माँ को समझा बुझाकर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के साथ करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है। वो कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो इसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम, पर्दा औरत का फितरी तकाजा है, जो खालिक मर्दुल वज़न की तरफ से कायदा भी है। पर्दा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शौहर की निशानी है। ताकि सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।